दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ भारत में चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा भी जान लेते हैं। भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 2,67,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 1,30,000 से अधिक लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 1,29,000 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं और 7,400 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे क्या बाहर से लाई गई फल सब्जियों से फैलता है कोरोना वायरस, जानिए क्या है बचने का तरीका। साथ ही घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, ये हैं जरूरी दस्तावेज। इसके अलावा दूर होगी परेशानी, सरकार दे रही 36,000 रुपए सालाना, ऐसे करें आवेदन। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। साथ ही देखेंगे रंग लाई भारतीय कूटनीति, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा चीन, जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ सर्दियों तक शुरू होगा कोरोना के टीके का उपयोग, चीन। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या बाहर से लाई गई फल सब्जियों से फैल सकता है कोरोना वायरस, जानिए क्या है बचने का तरीका। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से आज के समय में पूरी दुनिया प्रभावित है। इस घातक वायरस का संक्रमण इसके मरीजों से तो फैलता ही है, लेकिन वायरस के संपर्क में आई सतहों और वस्तुओं से भी इसका संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में डर बाहर से लाई जा रही खाद्य सामग्रियों को लेकर भी बना रहता है कि कहीं इन सामानों के जरिए हम वायरस लेकर तो नहीं आ रहे हैं। इसी तरह डर फल और सब्जियों को लेकर भी रहता है। ऐसे में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि दैनिक जरूरतों की चीजों से कोरोना वायरस का खतरा नहीं है। हमें इन चीजों का इस्तेमाल बिना किसी डर के करना चाहिए, लेकिन एक संभावना ये भी हो सकती है कि आपको फल, दूध या सब्जी देने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो, तो उसके द्वारा दिए गए सामान के माध्यम से कोरोना का वायरस आपके घर तक आ सकता है। ऐसे में आज हम आपको फल सब्जियों की सफाई समेत कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। सब्जियों और फलों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। इसे काटने के बाद धोने से पौष्टिकता कम हो जाती है। सब्जियों और फलों को हमेशा किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर एक एक करके धोएं। इसके अलावा आप चलते हुए नल के नीचे एक एक कर रगड़ कर धोएं। अगर आप बाहर से दूध का पैकेट लाए हैं तो उसे पानी से अच्छे से धो लें। किसी भी तरह के पाउच या पैकेट को दांतों के द्वारा फाड़ने से बचें। मांस को हमेशा तेज आंच पर अच्छी तरह पकाकर खाएं। इसके अलावा फ्रिज में हमेशा पके हुए फूड्स को अलग और कच्चे फूड्स को अलग रखें। साथ ही दोस्तों, घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, ये है जरूरी दस्तावेज। राशन कार्ड भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इस राशन कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक ओर राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर ये पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू की गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है। दूर होगी परेशानी, सरकार दे रही है 36,000 रुपए सालाना, ऐसे करें आवेदन। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपने बुढ़ापे में आने वाली आर्थिक तंगी को लेकर परेशान हैं, तो ये चिंता अब छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार अब घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूरों के बुढ़ापे का सहारा बनने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को हर साल 36,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसका लाभ उठाने के लिए बेहद आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है। सरकार की ओर से घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देती है, जिससे आप आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है।
इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है। केंद्र सरकार ने 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपए और उम्र 40 साल से कम है तो आप इसका फायदा बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बता दें कि ये मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड व IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट व एक वैलिड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके बाद आप इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। यूपी में पटरी दुकानदारों को 1 साल के लिए मिलेगा 10,000 का लोन। जानिए किसे मिलेगा लाभ। दोस्तों, आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा है कि शहरी पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का कर्ज 1 साल के लिए दिया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की है। यूपी में इसी महीने काम शुरू करते हुए जुलाई से कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आर्थिक निर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई है। योजना का मकसद लॉकडाउन से प्रभावित पटरी दुकानदारों की आजीविका में सुधार लाने के लिए ब्याज अनुदान आधारित कर्ज दिया जाएगा। यूपी में जून में ही इसकी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही सहभागी बैंक संस्थाओं के साथ राज्य स्तर पर बैठक कर कर्ज बांटने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा और 1 जुलाई से कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सर्दियों तक शुरू होगा कोरोना के टीके का उपयोग। चीन। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार ने दावा किया है कि चीन में निर्मित पहले कोरोना टीके का उपयोग शरद ऋतु तक में प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कोरोना के टीके के सामूहिक टीकाकरण पर जोर दिया। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए गए डॉक्टर झोंग नानशान ने शनिवार को कहा कि देश में तैयार किया गया पहला टीका शरद ऋतु की शुरुआत में आपातकालीन उपयोग के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई जा रही कम से कम 5 कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण चीन में शुरू हो चुका है या होने वाला है। इस दावे के साथ ही उन्होंने झुंड की प्रतिरक्षा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। गौरतलब है कि अप्रैल में बीजिंग के सिनोविक बायोटेक द्वारा तैयार किए गए कोरोना के टीके के परीक्षण के दौरान परिणाम सकारात्मक आए थे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अब करना होगा इन नियमों का पालन। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के नए दिशा निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। आइए आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में। अगर सर्दी, खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा। बाकी घर से काम करते रहेंगे। पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे। जहां तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए। रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों से 10 जून तक श्रमिक ट्रेन की मांग बताने को कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने राज्यों को 10 जून तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग प्रदान करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को अगले 15 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखा। आपको बता दें कि प्रवासियों को घर पहुँचाने के लिए रेलवे ने 10 जून तक राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग प्रदान करने को कहा है। भारतीय रेलवे ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वो राज्यों से मांग प्राप्त होने के बाद 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रदान करेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक 60 लाख प्रवासियों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा 4,347 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनें संचालित की गई हैं। श्रमिक ट्रेनें 1 मई 2020 से चलाई जा रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्य वापस भेजा जाए। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार राहत को मैप और कौशल मानचित्रण किया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि श्रमिक ट्रेनों की मांग की स्थिति में रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें उपलब्ध कराएगा। साथ ही रेलवे प्रवासी श्रमिकों को सभी योजनाएं प्रदान करेगा और उन्हें प्रचारित करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मामूली बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद सोमवार को खुद को क्वारंटाइन करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट कराया था। 51 वर्षीय केजरीवाल रविवार दोपहर से अस्वस्थ हैं और तब से किसी से भी नहीं मिले हैं। उन्होंने दिल्ली में अपने आधिकारिक घर में खुद को आइसोलेट कर लिया था। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी।
बाद में उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के बेड को यहां के निवासियों के लिए ही आरक्षित करने की नई नीति की घोषणा करने के लिए एक संक्षिप्त डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पलट दिया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रोजाना 1000 से अधिक केस आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि 10 दिनों में 50,000 से अधिक वायरस के मामले हो सकते हैं। रंग लाई भारतीय कूटनीति, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा चीन। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख एलसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय कूटनीति का बड़ा असर सामने आया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कई बिंदुओं को छोड़ा है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि गलवान क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है, जबकि भारत ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है। इसके पहले 4 जून को भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीन ने उक्त कदम 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले उठाए थे। इस पहलकदमी से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव में कमी के संकेत मिलने लगे हैं। चीन गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े कम से कम 3 स्थलों से अपनी सेना को पीछे करने को तैयार हुआ है। भारत की तरफ से भी सेना को पीछे करने का संकेत दिया गया है। ये सहमति पिछले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और शनिवार को सैन्य स्तरीय बातचीत की वजह से बनी है। बताया गया है कि अगले 2 दिनों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर फिर बातचीत होगी, जिससे सीमा पर तनाव दूर करने में और मदद मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन की कंपनियां बड़ी दानदाता बनकर उभरी। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही चीन की कंपनियां बड़ी दानदाता बनकर उभरी हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र के अग्रणी समूह अलीबाबा के संस्थापक और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जैक मा ने अप्रैल में न्यूयॉर्क में भेजे गए 1000 वेंटिलेटर के लिए भुगतान करने में मदद की। इनके फाउंडेशन ने अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी वेंटिलेटर, मास्क और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की है। इस महामारी के दौरान चीन के प्रमुख कारोबारी वैश्विक स्तर पर अपने अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी समकक्षों के साथ बड़े दानदाता बनकर उभरे हैं। अलीबाबा और अन्य चीनी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर की चिकित्सा आपूर्ति, भोजन और नकदी दान में दी है। वीडियो सेवा टिकटॉक ने स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता और अन्य कार्यों के लिए 25 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। वीचैट मैसेजिंग सेवा की परिचालक टेंसेंट ने 10 करोड़ डॉलर दिए हैं और कहा है कि उसने अमेरिका सहित 15 देशों में मास्क और अन्य सुरक्षात्मक वस्तुओं की आपूर्ति की है। कंप्यूटर निर्माता लेनोवो और इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी BYD ऑटो सहित दूसरी कंपनियों ने मास्क और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की है। वैश्विक उपकरण बनाने वाली कंपनी हायर स्मार्ट होम का कहना है कि पाकिस्तान में उनके संयंत्रों के आसपास लोगों को भोजन दिया जा रहा है। इन दाताओं की पहल से चीन की छवि को सुधारने में मदद मिली है, जिसे वायरस के उभरने और इस बारे में जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किसी जिले या गांव या राज्य से देख कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपके यहाँ की खबर आपको दे सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।